बताइए क्या आपकी भी सुबह की चाय अचानक कड़वी हो गई है, क्योंकि देश में चीनी के दाम तो आसमान छू रहे हैं और 20 दिन के भीतर ही कीमत 45 रुपए से बढ़कर 65 रुपए तक हो गई है। मतलब 20 दिन में 20 रुपए चीनी के दाम बढ़ गए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि किसानों को गन्ने का एक भी रुपए ज्यादा नहीं मिला, तो फिर आखिर ये मुनाफा किसकी तिजोरी में जा रहा है? क्या पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल की अंधी दौड़ में आपकी रसोई की मिठास छीन ली गई है? देखिए हमारे रिपोर्ट। बीस दिन 20 रुपए और चीनी बन गई सफेद सोना। न गन्ने के रेट बढ़े न किसान का फायदा, फिर कहां गई चीनी? क्या इथेनॉल में इस्तेमाल चीनी के बढ़ा रहा दाम? त्योहारों से ठीक पहले महंगाई का सबसे बेरहम हंटर। कहीं से जानकारी मिल रही है कि गन्ने का यूज इथेनॉल में हो रहा है। ऐसा होने के कारण चीनी बनाने के लिए गन्ना नहीं बच रहा है, जिसके कारण चीनी का रेट बहुत ऊपर आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट और वीडियो में इस बात का दावा किया जा रहा है कि चीनी के दाम बढ़ने का प्रमुख कारण इथेनॉल में गन्ने का इस्तेमाल होना। लेकिन सवाल तो ये भी है, चीनी एकदम से 20 रुपए कैसे महंगी हो गई? न गन्ने के रेट बढ़े तो चीनी कैसे महंगी हुई है? किसानों को कोई फायदा नहीं तो कौन मलाई काट रहा है? ये तो गलत हो रहा है भैया। पूरा रसोई का पूरा ही बजट बिगड़ रहा है। 25 रुपए एक साथ बढ़ जाएंगे। 25 रुपए का तो बहुत फर्क पड़ता है ना रसोई पे। देखो दिन पर दिन हर चीज पे महंगाई हो रही है, चीनी पे नहीं, सब्जी पे भी, हर चीज पे महंगाई है। क्या होएगा? गरीब जनता क्या करेगी? कुछ नया खरीदने की नहीं सोच सकते। 80 रुपए अगर इतनी महंगाई बढ़ जाएगी तो हम दिवाली पे हम सोच रहे हैं कि कुछ नया सामान खरीद ले, तो नहीं हो पाएगा। महज 20 दिन, जी हाँ, सिर्फ 20 दिन के अंदर सिस्टम के मलाईखोरों और चीनी माफियाओं ने आपकी चाय, आपकी मिठाई और आपके आने वाले त्योहारों का ऐसा गला घोटा है कि 45 रुपए किलो मिलने वाली चीनी अब 65 रुपए के पार पहुंच गई है। पिछले कई दिनों लगातार चीनी के दामों में इजाफा हो रहा है। बताया जा रहा है कि दिवाली तक यदि चीनी के दाम इसी प्रकार से बढ़ते रहे तो 80 रुपए किलो तक पहुंच जाएगी। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। फैक्ट्स पर बात करते हैं। जब किसान को गन्ने का रेट ज्यादा नहीं मिल रहा तो चीनी 65 पार कैसे हो गई? इसका जवाब है इथेनॉल ब्लेंडिंग। सरकार ने विदेशों से कच्चा तेल मंगाने का डॉलर बचाने के लिए एक नई नीति बनाई है। नीति ये कि गन्ने के रस से इथेनॉल बनाओ और उसे पेट्रोल में मिला दो। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक ने आम आदमी और किसानों को ऐसे डबल ट्रैप में फंसा दिया है जहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट मिल मालिकों की चांदी हो रही है। चोट नंबर 1, इथेनॉल के नाम पर पेट्रोल में मिलावट। चोट नंबर 2, गन्ने की कमी से बाजार में चीनी की आर्टिफिशियल किल्लत। चोट नंबर 3, 45 की चीनी 65 में खरीदने की मजबूरी। आखिर मलाई कौन खा रहा है? सिर्फ और सिर्फ बड़े चीनी मालिक। बढ़ोतरी हो रही है, जिस हिसाब से आमदनी है उस हिसाब से जिस तरह से महंगाई हो रही है तो वो घर का खर्चा पूरा बिगड़ा हुआ है, सारा बजट बिगड़ा हुआ है। कैसे चलेगा फिर घर परिवार? किस तरह से हम चलाएंगे पूरा घर? चीनी के भी दाम बढ़ रहे हैं, सब्जी खरीदिए, सब्जी के पैसा बढ़ रहे हैं। तो अगली बार जब अपनी मोटरसाइकिल या कार में पेट्रोल डलवाएं तो याद रखिएगा कि उसी पेट्रोल की टंकी के अंदर आपके घर की चीनी घुली हुई है। ये कोई कुदरती महंगाई नहीं है, ये सिस्टम के मिसमैनेजमेंट और मिल मालिकों की तिजोरियां भरने का वो खेल है जिसकी कीमत आप और हम अपने खून पसीने की कमाई से चुका रहे हैं। सरकार को तुरंत इस पर लगाम लगानी होगी। एथेनॉल के नाम पर अगर देश की थाली से चीनी गायब हो रही है तो ऐसी नीतियों का क्या फायदा? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और 2027 को लेकर